हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज के रीडिंग का टॉपिक है जुलाई मंथ के प्रेडिक्शंस क्या है आपके। ओके, हम देखेंगे कि जुलाई मंथ के क्या प्रोडिक्शंस है आपके। सो मैंने 3 पाइल्स प्रिपेयर करी हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, द टीयर। दिस इज़ पाइल नंबर 2, द नेक्टर। दिस इज़ पाइल नंबर 3, द थ्रेड। ओके, सो इनमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप, वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो आएगा, वहाँ पे आप अपना पाइल चूज़ करके रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शंस है। सो हेलो, पाइल नंबर 1, आपने इधर टीयर का कार्ड चूज़ किया है। सो प्रेडिक्शंस फॉर योर जुलाई मंथ, समहाउ यहाँ पे कुछ प्रेशियस चीज़ मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है गाइस। कुछ प्रेशियस चीज़ें हो सकता है, प्राइसलेस चीज़ें आपको इस मंथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू गेट सम प्राइसलेस थिंग्स इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच नियर टू योर हार्ट। आपके बहुत दिल के करीब ऐसी चीज़ कोई है, वो आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इट कुड बी योर, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई ड्रीम जॉब, या फिर कुछ तो ऐसा बट बहुत प्रीशियस जिसके लिए आपने ना बहुत मेहनत करी है। समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग दैट यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, यू हैव बहुत सारी हार्डवर्क आपने इस चीज़ के लिए करी है, एंड दैट यू आर गेटिंग। ये चीज़ आपको मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ जून। So I will be seeing overall energies of month of June of pile number 1. Okay, the seven of wands. This is the tower in reverse, which is a bad thing actually. And this is 3 of cups. Okay, सो गाइज, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसी का ईगो बर्स्ट हो रहा है, एंड यस, जो आपके लाइफ ने आपने जो टावर मोमेंट्स देखे हैं ना, ये एक्चुअली एनर्जी रिवर्स हो रही है। आपने अपनी लाइफ में जिन लोगों ने आपको टावर मोमेंट्स में डाला, जिन लोगों की वजह से आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आए, उन लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज फिर से उनकी तरफ रिवर्स हो गई है एनर्जीज। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, एंड दैट्स वाई यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट इज़ टेलिंग मी कि यू आर हैविंग गोइंग टू हैव सेलिब्रेशंस इन योर लाइफ। आपको यहाँ पे सेलिब्रेशंस मिल रहे हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर सो मच इन टू happy energies, very happy energies I am seeing of yours. And यहाँ पे page of swords and oh my god, see यहाँ पे the lovers. You are going to love yourself guys. यहाँ पे मुझे self love की energies बहुत predominantly दिखाई दे रही है। You are having that self love, you are having. Secondly, आपके life में अगर कोई blockages है, if you are thinking that
कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे रोक लगाने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों के ऊपर मुझे रोक लगाने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों को आप रोक लगा पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर टेकिंग एफर्ट्स एंड नथिंग इज़ हैपनिंग, ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ पे आप एफर्ट्स ले रहे हैं, जहाँ पे आप आगे जा रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत 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 हद तक चीज़ें ना कंट्रोल में आ रही है, आपके कंट्रोल में आ रही है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि अब तक आपकी लाइफ अगर एक पर्टिकुलर पेस से चल रही थी, अब तक आपकी लाइफ में बहुत सारा फेल्यूर्स मैं बोलूँगी, अगर फेल्यूर्स आपके लाइफ में आए हुए हैं अब तक, तो वो फेल्यूर्स यहाँ पे सेलिब्रेशंस में एज इन की सक्सेस पार्टीज, कुछ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट यू आर गेटिंग into these energies, that you are slowly moving towards success. And why ये चीज़ क्यों हुई है? बिकॉज यू हैव बिन परसिस्टेंट, आपने बहुत परसिस्टेंस दिखाया है अपने काम में, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत परसिस्टेंस दिखाया है, एंड दैट्स वाई यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर सेलिब्रेशंस ऑफ सक्सेस सेलिब्रेशन। यहाँ पे फाइनली वो ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। ये जो आंसू आपने बहाए हैं ना, ये जो आंसू आपने बहाए हैं, उसका उसका ऑपोजिट चीज़ें हो रहा है। और उस चीज़ मतलब ये एनर्जीज ना, इट इज़ नॉट दैट एनर्जी दैट यू आर सो मच इनटू, इट्स लाइक कि दीज, ये वो एनर्जीज हैं जो कि काफ़ी टाइम से किसी की लाइफ में बहुत बंधन रहे, काफ़ी टाइम से किसी ने बहुत फेलियर्स देखे, काफ़ी टाइम से एक केज्ड एनर्जीज किसी की रही है, दैट एनर्जी आई एम यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी, रादर आई विल से कि यू हैव कम आउट ऑफ दिस एनर्जी एक्चुअली गाइज। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी गाइज। मे बी सीमिंगली आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ positive energy, something is changing in my life. But more than that, like this feeling is very shallow. I mean to say कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड यू आर नॉट गेटिंग दोज वाइब्स एक्चुअली कि ओ मेरे साथ कुछ बड़ा हो रहा है, दैट यू आर नॉट रिकग्नाइजिंग, दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। बट बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत बड़ा कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कॉइन्स इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। कैन यू सी दिस? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी इज कमिंग अक्रॉस यू, लॉट्स ऑफ things are coming across you. The Chariot, you are leading your life with by your own um, ethics and by your own wow, Queen of Wands, beautiful cards have come. See, Queen of Wands, and bottom the deck is Justice. Can you see this? I was telling the same thing, I was literally telling you the same thing, right? द जस्टिस, इट्स लाइक कि गाइज आपकी एनर्जीज में, मतलब काफ़ी टाइम से मैं बोल रही हूँ ना आपको, काफ़ी टाइम से यू हैव बिन स्टक इन अ वेरी weird cycle, and you're coming out of this cycle, and you are having this energy of Queen of Wands. Queen of Wands is like she believes in herself, she knows what she wants to do. The Chariot, Queen of Coins, Queen of Pentacles, you are taking charge, आप चार्ज ले रहे हैं, चीज़ों का चार्ज ले रहे हैं। एंड सेकेंडली, चार्ज लेते लेते ना द चैरियट की एनर्जी, एंड अगेन दिस इज अ मेजर अरकाना, एंड दिस हैज कम अंडर द टावर कार्ड। दिस इज लाइक जैसे कि आपको अपने लाइफ में आपने टावर से बहुत सीखा है, आपने अपनी लाइफ में टावर की एनर्जी से बहुत सीखा है, एंड थ्रू दैट एनर्जी किसी को मान लीजिए बहुत मतलब कोई ऊपर चढ़ रहा है और कॉन्स्टेंटली उसको नीचे खींच रहा है, कोई ऑलरेडी नीचे है और उसको नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। एक टाइम तो इसके दिमाग में आता है ना कि कुछ हो जाए, मैं आगे तो बढ़ूंगा ही, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। एंड मतलब ये बहुत एफर्टलेस भी है, मतलब ये चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत
बहुत दिल पे लेकर आप ऐसा बोल रहे हो कि यस आई एम गोइंग एंड आई एम, नहीं नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग एफर्टलेसली यहाँ पे। बिकॉज एक सॉफ्टनेस है आपकी एनर्जीज में, मुझे एक सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है। एंड गाइज यू आर प्रोटेक्टेड बाय सम स्नेक स्पिरिट, स्नेक स्पिरिट्स आर विथ यू। स्नेक स्पिरिट कोई है जो आपको कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करते रहते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि आपके लाइफ में अगर कोई धन आ रहा है, आपके लाइफ में कोई पैसे आएंगे, तो देयर विल बी अ प्रोटेक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ नागा स्पिरिट, some kind of snake spirit I am seeing. I don't know why I am getting this energy, but yes, I am literally literally channeling this thing for you. And this is an amazing energy. It's like you are so much connected with Mother Gaia. I am seeing this thing, you are so much connected with Mother Gaia and her blessings. Because of her blessings चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी आपके लाइफ में बनने लगी है। आई एम सीइंग दिस थिंग बिकॉज ऑफ मदर गाइज ब्लेसिंग। आई कैन क्लियरली सी दिस थिंग, देर आर लाइक क्वींस एंड सो मच फेमिनाइन एनर्जी, like this is a very very beautiful energy, guys. Like you are going to just lead, like yeah, you are going to lead this month, you are going to lead this month. Amazing. Let's see some more cards. I'll pull for you. Wow, Ace of Coins. See, and these are two different decks. This is Ace of Coins and this is Queen of Coins. These are two different decks, guys. Seriously. And let's see. Let's pull some more cards and then I'll just continue. Okay, so this is Ace of Coins. Amazing, amazing. You are going to have opportunities, guys. Literally so many opportunities so that you can earn money. एंड कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इट इज़ इन द फॉर्म मे बी यू आर, आप कोई फर्दर एजुकेशन गेन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप अपने करियर में कुछ एनहांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए डोर्स आपके करियर में मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, सो दैट लाइक हायर एजुकेशन, देन अगर आप बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते हैं तो कुछ वैसे लोग आपसे आके जुड़ेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सपांड योर बिजनेस। वहाँ पे कुछ ऐसा कोलैबोरेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट यू आर कोलैबोरेटिंग विद समवन एंड दोनों की ग्रोथ हो रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड डबलिंग ऑफ मनी, दिस थिंग आई एम सीइंग। एंड दिस इज एन अमेजिंग एनर्जीज। what should I say here? सच में यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 2 times क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैज कम, गाइज, from this deck as well. Queen of Wands, it's like you know your worth, you know your worth, how much you are worthy, what you should get. मतलब you are not going to settle for any less thing, guys. I am seeing this thing. कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में ऐसी है that कुछ ऐसा है आपके लाइफ में, ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस? बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ट्स। इट्स लाइक यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनी थिंग लेस दैन वॉट यू वॉन्ट। मतलब कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मान लीजिए आपको पता है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं चीज़ें, आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। एंड नाउ यू आर लाइक कि क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस प्रॉपर्टी को, इस जो भी आपका अंदाज है, जो आपका एक अनदेखा जो अंदाज है, इट्स लाइक कि you are having some innate qualities in yourself, you are having some very blessed, you are a very blessed person, you have some unique kind of skills in you, and you know that आपके सिवा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर चीज़, and that's why you are not going to settle for anything less than you want। मतलब आपको सामने वाला कितना ही नीचा दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, क्योंकि देर आर पीपल हु आर इनसिक्योर अबाउट समवंस क्या बोलते हैं
किसी में अगर अच्छे गुण हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलस फील करते हैं उन गुणों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि वो कम पढ़ रहे हैं, और शायद वो कम पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये चीज़ें ढकने के लिए देर आर पीपल अराउंड यू जो कि जेलस हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। But you are not going to bother about these things. Definitely you are not going to bother about these things. Rather than आप उनसे आगे निकल जाएंगे, आप उनको नज़र ही नहीं आएंगे। फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग दिस थिंग दैट कि जो चीज़ें आप में अच्छे गुण हैं या फिर आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो चीज़ें लोग रिकग्नाइज करने से पहले ही यू विल बी सेइंग कि ओ समथिंग यू आर गोइंग टू डू, सम यू टर्न यू आर गोइंग टू टेक। एंड ये चीज़ें सामने वाले को पता ही नहीं चलेगी कि आप में गुण क्या है और आप में क्या दोष है। somehow you are doing this thing, you are somehow becoming that person, behrupia in a good way, behrupia kind of energy, that ki you don't want anyone to recognize who you are, what you are, and why, because you know who you are, because you know what you are। अभी आपको पता चला है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है, आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कोई सी यहाँ पे एक जेम है, इफ़ यू कैन सी क्लियर केयरफुली, यहाँ पे एक जेम है, यहाँ पे एक जेम है और उसका प्रकाश इर्द गिर्द यहाँ पे पड़ रहा है। एंड दिस इज द सेम थिंग, है ना। इस अंधेरों को काट कर ये प्रकाश कितना अच्छे से फैल रहा है। यहाँ पे भी ये अंधेरा है, लेकिन उस जेम के प्रकाश से वो अंधेरा भी टूटा जा रहा है। सेम थिंग आई एम सीइंग इन योर लाइफ, सेम थिंग आई एम सीइंग, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बॉदर। अब तक शायद हो सकता है कि अंधेरे ने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन आपके अंदर का जो प्रकाश है, आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, उसकी वजह से उसके सामने नथिंग, सारे पानी भरेंगे अब इसके बाद, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस नाउ, राइट। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। एंड कैन यू सी दिस wheel of fortune at the bottom of the deck? It's like wheel of fortune। डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव फन, यू आर गोइंग टू हैव everything which you want to। okay, so let's see some more messages आपके लिए for month of July for pile number 1। okay, so this one, the stone। एंड अगेन यहाँ पे भी एक, मतलब आई वॉज टॉकिंग अबाउट जेम, एंड यहाँ पे है एनिमा मुंडाई। wow, this is so sacred card, I don't know why, I am overwhelming, I am literally overwhelming when I'm seeing this card। यहाँ पे कामाख्या माँ की एनर्जी मैं चैनल कर पा रही हूँ गाइज आपके लिए। कामाख्या माँ is specially blessing you, so much blessings are coming from कामाख्या माँ। you should do an angel altar, you should do जो क्रिस्टल अल्टर आपका होना चाहिए। एंजल के जो क्रिस्टल्स होते हैं, एंजल के स्मॉल एंजल क्रिस्टल्स या फिर नॉर्मल क्रिस्टल्स, उनका अल्टर आपके साथ होना चाहिए। सी गाइज, अगेन आई वॉज टेलिंग यू ना, एनर्जी ऑफ मदर गाया। हियर इज अ पेंटाकल, कैन यू सी दिस? यहाँ पे पेंटाकल है, दिस इज द एनर्जी ऑफ पेंटाकल। कैन यू, आई मीन एस ऑफ पेंटाकल्स आया है, क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है, एंड दिस इज अगेन द एनर्जी ऑफ पेंटाकल्स, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट abundance in your spiritual life, abundance in your material life, everything from everywhere abundance is going to come towards you। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ गाइज, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ हैपनिंग। एंड आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत अवेकेंड, बहुत अवेकेंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा अवेकेंड है। एंड इफ़ यू आर लर्निंग ऑकल्ट साइंस, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी लर्न करना और बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, यू शुड गो फॉर एस्ट्रोलॉजी। ओके, यहाँ पे और एक कार्ड है, उसका भी हम देख लेंगे।
यहाँ पे है द स्टोन। यू आर एन ओल्ड सोल गाइज, आप एक ओल्ड सोल है। यहाँ पे एक यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक माइंड बॉडी स्पिरिट का एक अलाइनमेंट में होना, है ना। ये वो मुझे एक चीज़ याद आ रही है। मैं सुनती हूँ काफ़ी टाइम की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वन लाइन में होना चाहिए, एंड सेम थिंग आई एम सीइंग फॉर यू। ओके, मुझे नहीं पता इस सेंटेंस का एग्जैक्टली डीप मीनिंग क्या है, बट मैं ये सुना है किसी से मैंने बहुत बार। बट दैट्स वाई आई एम यहाँ पे, मुझे अचानक से रिकॉल हुआ ये चीज़, सो आई एम पुटिंग इट हियर। द स्टोन। ओके, देर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स कमिंग अलॉन्ग यू गाइज। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, एंड मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही है आपका, एंड वो अनफोल्ड होंगी बाय द टाइम दे आर गोइंग टू गेट अनफोल्ड बाय itself. Okay, so guidance, a warrior. There is that thing is कि you will be like a warrior in this month. यहाँ पे वो persistence जारी रहेगा आपका, एंड यहाँ पे है dedication. ओके, सो यहाँ पे डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, सो आपको ये बोला जा रहा है यू शुड बी सो मच डेडिकेटेड टू योर वर्क। अगेन, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द गाइडेंस इज हार्ड वर्क इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप जितना पुट करेंगे, 100% जितना देंगे अपना काम करने में, अपने एफर्ट्स जितने डालेंगे, उतना आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब ये मत सोचना कि मुझे ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिवॉर्ड्स चाहिए, इसके लिए नहीं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके, रिवॉर्ड्स, सी ग्रीड एट द बॉटम ऑफ द डेक। ग्रीड से बच के रहिए गाइज। रादर दैन आई एम चैनलिंग वन थिंग फॉर यू कि you should be greedy for work. Hard work I was talking about now. You should be greedy for the hard work. You should be very much greedy, very much uh, forward. You should be very much going forward. लाइक यहाँ पे कर्म योगा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना काम करेंगे, जितना 100% एफर्ट्स डालेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। लक्ष्मी माँ की तरफ से हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। रादर मैं यहाँ पे रेमेडी देख रही हूँ आपके लिए। ओके, दुर्गा देवी, एंड यहाँ पे है ब्रह्मा, द गॉड ऑफ क्रिएशन। ओके, सो रेमेडी के लिए यहाँ पे दुर्गा माँ का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द यूनिवर्स। यू शुड डू डेफिनेटली दुर्गा माँ की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जय माँ काली ज़रूर से, या फिर जय माँ दुर्गा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से लिखना। एंड यहाँ पे she is removing all kinds of obstacles from your life. Can you see this? She is removing all kinds of obstacles from your life. आपको कोई भी मंदिर है ना आपके इर्द गिर्द, मंगलवार को या फिर शुक्रवार को जाके दुर्गा माँ के मंदिर में माथा टेक कर आइएगा। यू शुड डू दिस थिंग, आपको हेल्प होगा। एंड नींबू, जो एक नींबू लेकर जाइए और माँ को चढ़ाइए। नींबू की महिमा माँ के लिए बहुत बड़ी है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप उसको वहाँ पे छोड़ के आइए। दूसरे बहुत सारी रेमेडीज़ होती है नींबू की, बट मैं यहाँ पे ये एक ही बता रही हूँ। नींबू लेकर माँ के चरणों में छोड़ कर आइए। ओके, मुझे यही चैनल हो रहा है आपके लिए।
सो काली माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एक ही कार्ड लूँगी माँ की तरफ से। योर मंथ ऑफ जुलाई, Kurukula. I was telling you now, you need to be focused and you need to be very hardworking. Okay, that is what Ma is also telling you. Okay, so that's it guys. Lots of and blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, आपने द नेक्टर का कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी आपके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। द नेक्टर, somehow आई सी गाइस कि आपके लिए डेफिनेटली जैसे अमृत मंथन हुआ था ना, अमृत पाने के लिए देवताओं ने और दानवों ने बहुत परिश्रम किए थे, लेकिन उसके पहले हलाहल नाम का एक विष भी निकला था। तो आई कैन सी दिस थिंग वेरी मच क्लियरली दैट यू हैव बिन थ्रू अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, एंड उन चीज़ों का सामना करते करते, उन सारी चीज़ों से जूझते जूझते आपको सी, अमृत इज़ नॉट समथिंग विच इज़, कोई पेय नहीं है अमृत। दिस इज़ दैट एनर्जी जो कि आपको अपने खुद का एनलाइटनमेंट कर दे। इट इज़ दैट एनर्जी जो कि आपको, आप वो ज्ञान या फिर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसे आपका जो सोल कॉन्शियसनेस है उसको इस सतह पर पहुंचाए, सो दैट यू विल बी नोइंग कि नथिंग कैन शेक मी इन द वर्ल्ड। नैनं छिन्दति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। That kind of energy. I'm sorry if I'm chanting it wrong. It might be wrong. I am really sorry अगर to Lord Krishna and जो भी सुन रहे हैं, जो जानकार है इस चीज़ के, but definitely yes, this is what I am seeing कि you are getting enlightened. There is energy of enlightenment and you are so much connecting with the universe, you are so much connecting with the higher powers, and आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं you are so very much in connect with the higher powers. This is what I'm seeing. Amazing. So let's see some more messages for July month predictions from my pile number 2. So I am a little bit, रोज़ रोज़ तैयार होने को नहीं क्षमता है मेरे को, so it becomes difficult for me to do on face readings all the time. So this is a mixed thing. जब भी ऐसा होएगा कि I am not wanting to do anything, so I'll be doing it off my, मतलब कि फेस नहीं दिखेगा फिर उस वहाँ पे मेरा। ओके, सो यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, मंथ जुलाई मंथ प्रेडिक्शंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो एनर्जीज ऑफ जुलाई फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल। ओके, bottom of the deck is King of Wands. King of Wands. I'm hearing you need some clarity. You are asking for some clarity. I was telling you now, the Fool, it's like you are so much surrendered to the divine. You are so much to the so much into the energies of universe that
देयर आर टू थिंग्स विच आई एम सीइंग गाइस कि यहाँ पे यू आर फाइटिंग in the month of July. There is a fight happening, there is an enlightenment happening to you, and somehow these things, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे थकावट दिखाई दे रही है जिन लोगों के साथ भी, या फिर कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, या फिर अगर आपकी मशीन्स है स्पेशली, मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है, देयर इज़ गोइंग टू बी डैमेज ऑफ सम ऑफ योर मशीन्स. So take care of those things, maybe your bike, maybe your car, maybe yeah, these things I am channeling for you. अगर इसकी सर्विसिंग नहीं हुई है, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सर्विसिंग, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है. ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए. सो ऑल्दो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी हद तक एनर्जीज़ में एक पॉजिटिविटी है, एक स्मूथ फ्लो है एनर्जीज़ में. इट्स अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग फॉर यू गाइज इन द month of July. It's a new beginning happening in your life, and you are having some ambitions in your life. I am saying that although you these are not material ambitions, these are spiritual ambitions. These are some kind of spiritual ambitions, and literally I am saying that you are clearing some kind of, clogging some kind of negative energies. You are clearing that clogged energies, you are clearing that cluttered energies in your life, be that in your home, be that in your mind. जो भी है, you are seemingly fighting with those things, you are seemingly fighting with some kind of negative energies in your life, directly or indirectly. I'm not saying that you yourself are healing yourself, and no, not that kind of energy. Like, I am seeing that you are healing yourself by either आप खुद से कर रहे हैं ये चीज़, या फिर किसी और की मदद लेकर, but definitely this thing is happening with you. यहाँ पे है 3 of Cups. Great. Okay, 10 of Swords. एक चीज़ आपको बताई जा रही है. Okay, 5 of Cups. This is very scary energies. Okay, and oh my god, 6 of Wands at the bottom of the deck and 8 of Coins. Okay, I'll tell you what is happening here. जो आपको बोला गया था about nectar, it's like you don't just उसमें ओवरवेलम मत हो जाना. वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ये मत अपने दिमाग में चढ़ा मत लेना. मतलब कि विष है या अमृत है, दोनों चीज़ों को ना समानता से देखना है. यू नीड टू सी द मिडल पाथ ऑफ टू पाथ्स. लाइक देयर आर 2 पाथ्स, बट उसके मिडल का क्या है, उसके बीच का क्या मार्ग है आपको आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि दीज आर 2 एक्सट्रीम्स. विष है एक तरफ और एक तरफ अमृत है. आप दोनों ही चीज़ों में अगर ड्वेल करते रहेंगे, किसी एक में भी आ सकती है. अगर आपका अमृत में आ सकती है तो यू आर गोइंग टू हेट विष, you are going to hate that another opposite part. No, opposite values are complementary. दिस इज़ अगर यहाँ विष है तो अमृत भी ज़रूर है, अमृत है तो विष भी वहाँ पे ज़रूर होगा ही होगा. यू नीड टू रिकग्नाइज दिस थिंग. ये नॉलेज जो है आपको कहीं ना कहीं
अप्लाई करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जुलाई, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी एक्सट्रीम थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ इन दिस मंथ। कुछ एक्सट्रीम चीज़ें हो रही हैं। सो किसी एक एक्सट्रीम के लिए दूसरे एक्सट्रीम को दोषी मत ठहराइए, ओके, बिकॉज अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग फॉर यू। एंड रही बात इन दो कार्ड्स की, दिस इज़ लाइक 5 and 10। सी यहाँ पे जैसे मैंने बोला, समहाउ आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी ऑफ योर पास्ट, या फिर ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, बट this is not going to be valid. This is what I'm channeling, okay? I'm not faking it. I'm not really hiding these energies of these cards because I want to sugarcoat. No, it is nothing like that, okay? So मुझे यहाँ पे, क्योंकि I was telling about some kind of decluttering the energies, clogged energies आप निकाल रहे हैं. So literally ये जो energy है, मुझे यही चीज़ चैनल हो रही थी, दैट यू आर स्लेइंग डाउन द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू. दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग. एंड व्हाट दिस कार्ड टेल्स, यू नो, ये जो इस कार्ड का जो स्टोरी है, इट इज़ अबाउट दैट कि दिस गर्ल जो यहाँ पे दिख रही है, शी इज़ मैरिड टू समवन एंड उसके 2 बच्चे हैं, और उसका जो उसका पति है वो जाता है दूसरे वाइफ के साथ शादी करता है, आई मीन दूसरे औरत से शादी करता है, एंड इन सब लोगों को छोड़ देता है. और उसके बाद ये क्या करती है, ये जो औरत है, अपने 2 बच्चों को लेकर वो समंदर में जाके उन दोनों को मारती है, बच्चों को, और वो खुद भी अपनी जान दे देती है, ओके. एंड उसके बाद क्या होता है, दे बिकम घोस्ट. सो ये व्हाट इज़ दिस एनर्जी, दीज आर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, या फिर बहुत ही extreme kind of, this is the energy of wish in your life, this is the energy of poison in your life, right? This is 10 of swords, and this is also very scary kind of a story, that someone goes into the ocean and उसको इतना ज़्यादा मारा जाता है, बहुत पहले मारा जाता है, बहुत मारते हैं उसको, उसका हड्डी फसली तोड़ देते हैं, जो भी वो गर्ल होती है उसकी, एंड उसको जाके समंदर में फेंक देते हैं. ये लिटरली यही स्टोरी है यहाँ पे. एंड somehow you are clearing these energies in your life. अगर जो भी ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि आपकी लाइफ में आपने अगर किसी दूसरे से किया है, दूसरे के साथ ये चीज़ करी है, या फिर आपके साथ ये जो चीज़ें हुई हैं, दैट इज़ गोइंग टू गेट चेंज. वाई आई एम सेइंग दिस, देखिए यहाँ पे 3 of Cups है, एंड 3 of Cups टॉक्स अबाउट लाइक दिस इज़ द एनर्जी. एंड ये जो है ना, ये अप्सराएँ हैं, ये अप्सराएँ हैं, एंड वो अप्सरा स्वर्ग में होती है. एंड ये लिटरली अमृत की बात कर रहे थे ना हम, वो पान कर रहे हैं अमृत का. सो व्हेन यू आर ड्रिंकिंग दैट नेक्टर, तो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, राइट? दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, एंड इन चीज़ों को हीलिंग मिल रही है. ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली है. अब ये आपने किसी और के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, या फिर आपके साथ किसी ने करी है, जो भी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर. एंड दिस क्लियरिंग इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, या फिर या अमेजिंग एनर्जीज, राइट? ओके, so let's see some more messages आपके लिए. Okay, Wheel of Fortune, definitely. The Fool है, the Wheel of Fortune है. It's like you are going to get what you want in your life. I don't know how I said this thing, but you are going to get what you want in your life. यहाँ पे है 4 of Cups. You are missing someone. You are missing something in your life badly, and that is happening for you. That is definitely happening. Sorry, 5 of Cups. You are so much worried about something. You are so much. Yes, 5 of Cups. 2 times 5 of Cups have come, guys. 2 times, and 10 of Swords. Can you see this? It's like you are constantly being
being betrayed, constantly being backstabbed. I am seeing this thing, guys. And King of Wands, अब इतनी सारी energies है ना, फिर भी King of Wands के सामने ये चीज़ें टिकती नहीं है. And same thing is happening with you. Same thing is happening with you. Although you are in the midst of all kinds of storms in your life, emotional storms, I'll say, still you are standing there firmly. Why? Because you are the energy of King of Wands, and King of Wands किसी के सामने झुकते नहीं हैं. वो झुकाते हैं सामने वाले को, वो किसी के सामने झुकते ही नहीं हैं. यहाँ पे 10 ऑफ सोल्स अगेन, ये जो 10 ऑफ सोल्स है ना, ये जो कार्ड्स है, ये दिस इज अ गुड कर्मा कार्ड्स. दीज आर लाइक यू आर coming out of that energy of 10 of swords. You are coming out of that energy of 5 of cups, which is showing lackness, which is showing that you are having some kind of hatch from your past. वो सारी चीज़ें निकल रही हैं आपकी लाइफ से. डेफिनेटली वो सारी चीज़ें निकल रही हैं. Predictions for month of July. यहाँ पे है the vessel. Wow, how beautiful this card is. The vessel. If you are worrying about fertility, don't worry about it. Why? If you are not able to conceive, या फिर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर you are missing badly. See, dead end and the castle. Okay, so I was telling you, if you are worried about your conceive. Why? क्योंकि if you are not able to conceive, why it is happening? क्योंकि यहाँ पे cleansing हो रही है आपके और आपके पार्टनर के सेक्रल चक्रा की क्लेंजनिंग हो रही है. सो दैट जो आत्मा, जो स्पिरिट आपके थ्रू जन्म लेना चाहती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल है. एंड उसको आने के लिए, उसको धारण करने के लिए वो शरीर उतना मजबूत होना चाहिए. एट द सेम टाइम जिससे वो लाइक दोनों के शरीर, राइट, ना सिर्फ किसी एक पर्सन के, दोनों के, राइट. सो यहाँ पे इट इज़ टेलिंग मी दैट यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है. सो डोंट रियली सो मच बॉदर्ड अबाउट योर प्रोजनीज. ओके, क्योंकि ये बहुत सेक्रेड रहेंगे. आपके जो प्रोजनी रहेंगे बहुत सेक्रेड रहेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस इनके रहेंगे. इनको इजीली कोई नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर पाएगी. रादर ये नेगेटिव एनर्जी के ऊपर बहुत हावी रहेंगे, हर बार जीत पाएंगे उन नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, यू आर सो मच, आई एम सीइंग दैट यू आर सो मच वरीड अबाउट योर आपके वंश कैसा आगे बढ़ेगा, या फिर आप कैसे पालन पोषण करेंगे अपने बच्चों का. बहुत ज़्यादा यू आर हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस इन फ्रंट regarding your progeny. Don't do that. Okay, क्योंकि everything happens under a destiny. मतलब मराठी में बोलते कि नशिबाच्या पुढे काही नसतं. That means कि डेस्टिनी के आगे कोई नहीं जा सकता. Same thing is happening with you. Okay, and this is a dead end. It's like the end. Death का कार्ड, दिस इज अ डेथ की एनर्जी. इट्स लाइक थिंग्स आर हैपनिंग. आई कुड चैनल मॉथ स्पिरिट एज वेल. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी एनर्जीज में. एक मतलब रीबिल्डिंग हो रहा है. पुराना जो कुछ भी अच्छा नहीं है उसको स्ले डाउन किया जा रहा है. सो cooperate with the nature. Okay, don't go against the nature, and don't do anything which is not really acceptable to the universe and not really acceptable to your spirit guides as well. Okay, यहाँ पे है infinity. It's like you are working under infinity. You are working with the infinity, I'll say. This is an amazing energy I can channel. This is very spiritual energy, very high spiritual energies I am channeling right now.
यहाँ ओके बैलेंस, कैन यू सी दिस बैलेंस? आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कीप बैलेंस, ओके। आपका जो मटेरियल लाइफ है एंड आपकी जो इन्फिनिटी के साथ आपका जो कनेक्शन है, उन चीज़ों को बैलेंस में रखिए और तभी आप दोनों चीज़ों का अमालगमेशन करके आगे बढ़ पाएंगे। एंड एक्सपर्टाइज, इट्स लाइक यू आर एक्सपर्टाइजिंग समथिंग, यू आर कोई तो चीज़ है जो कि आप ना मे बी आप डेली कोई एक्सरसाइज करते हैं सो दैट उसके ऊपर आप एक्सपर्टीज बन पाए उस चीज़ के। आपके आप मुझे ये चीज़ें यहाँ पे चैनल हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, but yes, this is what I'm channeling for you. Wow. Can you see this? Lord Krishna himself is blessing you guys. Universe, it's like he himself is with you. He like, और क्या चाहिए आपको? यहाँ पे देखिए शंख है एंड शंख जो है उनके हाथ में हमेशा रहता है, राइट? शंख लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी नारायण आपके साथ है गाइस, कौन सी चीज़ की आपको कमी रहेगी, मतलब बताइए मुझे। इट्स एन अमेजिंग एनर्जी, इट्स लाइक ही इज़ डूइंग एवरीथिंग एंड लिटरली देखिए यहाँ पे इनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, कैन यू सी दिस थिंग? एवरीथिंग इज गोइंग टू स्ले डाउन इन द मंथ ऑफ जुलाई, everything, like everything is going to be like yes, now this is gone, this is gone, this is gone, this is going to happen. ओके तो मैं रेमेडी देखूंगी आपके लिए माँ की तरफ से, लक्ष्मी माँ की तरफ से हम रेमेडीज देख रहे हैं, तो माँ आपको क्या रेमेडी देना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके दिस वन, वाओ सी गोपाल एंड ये बाल कृष्णा है एंड यू वांट अ बाल कृष्णा इन योर लाइफ, राइट? एंड यहाँ पे देखिए बॉटम पे डेग शंकर जी मौजूद है, मैं बोल रही थी नहीं, यहाँ पे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, बट यहाँ पर रेमेडी हम देखेंगे व्हाट इज लॉर्ड ऑफ द काउज। सो गाइज थोड़ा सा एग्जैजरेशन लग सकता है आपके लिए, बट आई एम गोइंग टू टेल दिस थिंग, लिसन केयरफुली। गौदान हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है, तो मुझे यही चीज़ चैनल हो रही है आपके लिए। आपको लाइफ में गौदानम ज़रूर करना चाहिए। सो गौदानम आप कहाँ पे कर सकते हैं? हम करना तो चाहते हैं भाई, लेकिन करें कहाँ पे? सो हमारे जो आश्रम है, आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में गौशालाएँ हैं, ओके। सो आप ज़रूर से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, www.artofliving.org। वहाँ पे आपको बैंगलोर आश्रम का मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी लाइक बहुत अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग आश्रम्स मौजूद हैं एंड वहाँ पे गौदानम होते हैं। सो आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम्स भी आप टाइप करेंगे, आश्रम नियर मी ऐसा टाइप करेंगे गूगल के ऊपर, तो आपके नज़दीकी आश्रम आपको मिल जाएगा, ओके। सो वहाँ पे आप डेफिनेटली गौदानम कर सकते हैं। सी गौदानम के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप बोलेंगे कि यार हमें तो 2 रोटी नसीब हो जाती है 2 टाइम की, फर्स्ट थिंग गौदानम जब हम करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मतलब काउज जो है कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की बहुत बहुत नज़दीकी ये होती हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं गौदानम के, ये तो मैं एक बता रही हूँ। लक्ष्मी प्राप्ति होती है, चिरकाल लक्ष्मी आपके घर में रहती है, चिरकाल मतलब वो जाती नहीं है कभी भी, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि गौ माता के जो पिछला भाग होता है जहाँ से गोबर करती है माँ, वहाँ पे लक्ष्मी माँ का वास होता है, और इसीलिए जो गौ माता का जो गोबर होता है या फिर गोमूत्र होता है, बहुत उसकी महिमा है, बहुत उसका बखान किया गया है पुराणों में, बहुत कुछ उसके बारे में, बहुत रेमेडीज़ भी उससे होते हैं। लेकिन हम उसके यस अगेन अगर ये बात निकली है तो आपने ना गोमूत्र को घर में ज़रूर रखना चाहिए। अगेन जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोडक्ट्स है कुछ, तो वहाँ पे ये मिलता है गो अमृत करके एक बॉटल मिलती है गोमूत्र की, आप डेफिनेटली रख सकते हैं घर में, प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प होगा। जब अगर आप कोई धार्मिक काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज़ पूजा स्थल को गोमूत्र से पहुँच कर भी बैठेंगे, बहुत 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 अनगिनत आपको फ़ायदे मिलेंगे। बट समहाउ किसी ना किसी रूप में आपको गौ माता की सेवा ज़रूर से करनी है, उनको
चारा दे सकते हैं आप। अगेन ये कुछ है आर्ट ऑफ लिविंग में भी, मतलब जो भी गौशालाएं हैं वहाँ पे आप सेवा दे सकते हैं, आप चारा दे सकते हैं गायों को। आप गौदानम कर सकते हैं पर्टिकुलर आश्रम्स में। देन बहुत सारी गौशाला में तो बहुत सारी सेवाएं मौजूद है, आप ज़रूर से कर सकते हैं। अगेन इसके रिगार्डिंग सेवा इस कॉन में भी मिलेंगे, अगर आप जिसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इस कॉन में भी गौ माता की सेवा बहुत सारी मिल जाएगी आपको वहाँ पे भी। ओके, डेफिनेटली आप वहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं। बट आई नो आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत ज़्यादा मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ बोल सकती हूँ दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स अप टू यू वेयर यू वांट टू गो, क्योंकि सारे हमारे ही है, हमारा ही भगवान का ही है सब कुछ। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो माँ की तरफ से देखते हैं, काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जय श्री कृष्णा आपने ज़रूर टाइप करना है इन द कमेंट बॉक्स। ओके, जय श्री कृष्णा टाइप करना है आपने। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। ओके, यहाँ पे है मंत्र शक्ति। आपको बहुत चैंटिंग्स करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है यू शुड डू चैंटिंग्स, इसीलिए यहाँ पे पूजा पाठ का बहुत सारा संबंध आ रहा था। तो मंत्र शक्ति, शी इज़ टेलिंग यू to do the chantings. Okay, so that's it guys, lots of love and blessings to you all। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 3, आपने द थ्रेड का कार्ड चूज़ किया है। ओके, सी यहाँ पे रेनबोज हैं गाइज। देर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू। यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ लोग ना अपना योगदान दे रहे हैं आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अब ये किस चीज़ के लिए, एंड ये बहुत निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं आपके लिए। जो भी लोग हैं ना जो आपको हेल्प कर रहे हैं, बहुत निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। सो कोई तो चीज़ है, जैसे मुझे ना आपको डूबने से वो बचा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि आप कहीं पे तो डूब रहे हैं एंड वो आपको बचा रहे हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं। सो गाइज ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, कभी भी उनको मत भूलना। उनको कभी भी जब भी उनको मदद की ज़रूरत पड़े, गो फॉर इट। ओके, उनको हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कि जुलाई मंथ में यू माइट बी हैविंग maybe not in a July month, but you might be having this opportunity to help them। जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ना, grab that opportunity guys। okay, grab that opportunity। so देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। यहाँ पे है जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, bottom of the deck is three of pentacles, the hanged man। okay, मैं समझ गई व्हाई इज़ इट हैपनिंग। आपके लाइफ में ये क्या है, इट्स लाइक कि काफ़ी टाइम से इट्स द एनर्जी ऑफ टावर मोमेंट। समहाउ आई एम फीलिंग द एनर्जी ऑफ टावर मोमेंट हेयर। एंड आप
नहीं संभाल पा रहे थे आप ना कॉन्स्टेंटली, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज का प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था आपकी लाइफ में। एंड दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ऐसे पॉजिटिव सोल्स हैं जो कि भगवान द्वारा आपकी तरफ भेजे गए हैं, एंड उनके थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें जो है ना गाइज, इट इज़ कि अभी यू टर्न हो रहा है, अभी यू टर्न हो रहा है, अभी यू आर गेटिंग जस्टिस, आपको जस्टिस मिल रहा है। आपको अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी चीज़ों से आप लड़खड़ा रहे हैं, उन सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं आप टैकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द कमिंग टाइम यू विल बी टैकलिंग दिस थिंग्स, you will be having stability in your life, you will be having a lots and lot। इस वक्त में यहाँ पे ना गाइस बहुत सारी मुझे यहाँ पे हीलिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बहुत सारी हीलिंग्स मिल रही हैं, चारों तरफ से आपको हीलिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, जो कि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जीज से बाहर निकालने के लिए बहुत हेल्प आपको मिल रही है। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, सी ये जो साल है अगेन शनि महाराज का साल है, इट्स द ईयर ऑफ शनि, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, एंड यहाँ पे जस्टिस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टर्न हो रही है। इट्स लाइक कि यू आर गोइंग टू हैव अ जस्टिस इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू हैव अ nice smooth time in your life, and that is what I am seeing in the next month. There is a smooth going time happening. At the same time यहाँ पे कुछ कुछ टाइम पे ऐसा हो सकता है that you are feeling थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, you want to sleep, you are feeling drowsy, you are feeling थोड़ा सा आउट ऑफ वे, या फिर आप कुछ वियर्ड सी चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि अनयूजुअल है। यू वॉन्ट टू सेटल डाउन, यू वॉन्ट टू गो इन द मदर with the mother Gaia, you want to spend some time in nature, this kind of things I am seeing, because ना आपकी लाइफ में ना बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है, बहुत सारी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, and this has never happened with you earlier. So this is a good thing, right? This is a good thing happening, but give टाइम फॉर रेस्ट। इवन दो अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं ना, कुछ भी अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके काम मत करना। जितना काम करना है उतना करके अपने आप को रेस्ट देना, अपने आप को, अपने शरीर को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इस वक्त में ना आपकी एनर्जीज़ में ना कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं, एंड वो शिफ्ट्स आने के लिए ये जो एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, एक स्मूथ एनर्जी आपकी लाइफ में आने के लिए, स्मूथ एनर्जी ट्रांजिट होने के लिए, तो कुछ अगर ब्लॉकेजेस है तो वो निकाल दिए जाएंगे भगवान की तरफ से। ओके, सो जब भी आपको ऐसा लगे कि यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, एट दैट टाइम ना टेक रेस्ट। I'll suggest you take rest, go properly in your womb of the nature, in your centeredness, and just be there. Okay, मतलब कभी कभी होता है ना कि छुट्टी के दिन की मुझे कुछ नहीं मन कर रहा करने का, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू ले इन माई बेड। समटाइम्स होता है ऐसा, राइट, कि मुझे कुछ नहीं, कुछ हुआ भी नहीं होता है वैसे तो, तभी भी ऐसा होता है कि यार थोड़ा ब्रेक लेना है मुझे। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, इफ़ यू आर कमिंग अक्रॉस दीज काइंड ऑफ ऐसे कुछ भावनाओं के साथ अगर आप रूबरू हो रहे हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट दोज थिंग्स। ओके, डोंट ओवर डू, या फिर डोंट रियली सताओफाई योर सेल्फ कि नहीं नहीं मुझे नींद ही कैसे आ सकती है, मुझे तो बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे यही करना है, मुझे काम करना है, ऐसा मत करना। ओके, जब भी आपको ऐसा लगे कि नेचर इज़ trying you to rest properly at that time, then time will come and आप अच्छी तरीके से आप काम कर पाओगे। अगर आप रेस्ट के टाइम पे काम करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाओगे और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको वो हीलिंग्स के लिए, rather than do your healings like
अच्छे से टाइम रेस्ट कीजिए एंड डू योर वर्क ऑल्सो. दिस इज़ गोइंग टू बैलेंस योर लाइफ. सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ जुलाई फॉर पाइल नंबर 3. सो दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स विच आई सॉ इन दिस डेक एज वेल. एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स. ओके, सो यहाँ पे I don't know why I got distracted somehow. Guys, आपकी एनर्जीज में मुझे ना डिस्ट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है. There is a distraction happening in the month of July because यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स है. There could be a possibility that you are having some sorts of glitches in the money. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. ओके, दिस इज़ नॉट 100% लोगों के लिए नहीं ये चीज़ रेजोनेट होगा. समहाउ आई कुड चैनल दिस थिंग, बट कुछ लोगों के लिए, एंड ये हमेशा नहीं है. ओके, सेकेंड मैसेज आई एम गेटिंग कि इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ स्टकनेस इन योर मनी, दिस इज़ गोइंग टू फ्री फ्लोइंग एनर्जी. इट्स लाइक कि आपकी मनी की जो भी एनर्जी स्टकनेस है आपके मनी की, वो निकल रही है. इट्स नो, इट इज़ नॉट द मैसेज कि यू विल बी हैविंग ग्लिचेस इन योर मनी. नो, यू आर गोइंग टू हैव फ्लो ऑफ मनी. येस, यू आर गोइंग टू हैव फ्लो ऑफ मनी. एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की. यू आर बीइंग वेरी मच, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आपको जस्टिस तो मिल रहा है, तो जस्टिस की ब्लेसिंग एक है. शनि महाराज जी से आपको ब्लेसिंग एक मिल रही है दैट यू आर गोइंग टू बी द, इट्स लाइक इसके बाद आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है गाइस. इसके बाद आपको कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा किसी चीज़ के लिए. आप खुद के लिए लड़ने के लिए सक्षम हो जाए, इसके लिए यहाँ पे शनि महाराज जी बहुत वर्क कर रहे हैं. दैट आई एम सीइंग. आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आपको कोई भी आके डोमिनेट ना कर पाए. येस, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. अमेजिंग. क्योंकि यहाँ पे स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर. शनि देव की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं. आपको है ना शनिवार के दिन ब्लैक क्लोथ्स पहनने चाहिए. उनका ब्लैक कलर बहुत फेवरेट होता है. आपने ना आयरन की जो वस्तुएं होती हैं, लोखंड की वस्तुएं दान करनी चाहिए. आई डोंट नो मुझे ये क्यों चैनल हुआ है. मैंने कभी पढ़ा नहीं है वैसे उपायों के बारे में कभी भी, बट मुझे ये चैनल हो रहा है. जो लोखंड की वस्तुएं होती हैं ना, उनको दान करना चाहिए. या फिर आप शनि महाराज जी के मंदिर में बस रख के आइए. वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शनि देव के मंदिर में, जो कि जिनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो लोखंड का कोई भी इस्तेमाल करने वाली चीज़, जैसे कि वो प्याले होते हैं लोखंड के, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में. कोई ऐसी चीज़ हर शनिवार को जाकर ना शनि देव के मंदिर में रख कर आइए. वहाँ पे जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उठा के लेके जाएगा. दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू. बिकॉज ना उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर. तो ये बरकरार रहेंगी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, क्योंकि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है. क्योंकि शनि महाराज ऐसे ही प्रसन्न नहीं होते किसी के ऊपर. अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा है, आपने किसी को कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं है, तो दैट इज़, वो अच्छे कर्मा में काउंट होता है. एंड दैट्स वाई ही इज़ वेरी मच बहुत खुश हैं आपके ऊपर. आई एम सीइंग दिस थिंग. सो यू शुड डेफिनेटली गो अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, यू शुड डेफिनेटली वर्शिप लॉर्ड शनिदेव जी.
ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, मुझे यहाँ पे मारुति राया हनुमान जी भी चैनल हो रहे हैं। आपको डेफिनेटली हनुमान चालीसा या फिर पंचमुखी हनुमत कवच आता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज बहुत वल्नरेबल है, इजीली अटैक होते हैं आपके ऊपर। सो अगर आप कोई भी कवच का पाठ करेंगे ना, जैसे देवी कवच हो गया, हनुमत कवच हो गया, ये बहुत पावरफुल कवच होते हैं, डेफिनेटली आपको चैंट करना चाहिए इन कवचों को। अगेन शनि महात्म्य मुझे चैनल हो रहा है, शनिवार के दिन शनि महात्म्य आप पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी बुक आता है, आधा घंटा लगेगा शनिवार को करने के लिए, बट दैट विल हेल्प यू। ओके, या फिर आप उड़द दाल की, काले उड़द दाल होते हैं ना, उसकी ना उसल बनाइए, या फिर उससे कुछ भी पदार्थ बना सकते हैं, खाने वाला थोड़ा सा भी बनाए चलेगा, बट करना चाहिए, क्योंकि वो भी काले जो उड़द होते हैं ना, उनको बहुत पसंद होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे आप, और या फिर उनको थैंक्स गिविंग करेंगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो 6 of coins, 6 of coins, यहाँ पे है 9 of coins। यहाँ पे वर्षा हो रही है, धन वर्षा हो रही है। देखिए यहाँ पे 9 of coins का कार्ड रिप्लेस हो चुका है 6 of coins एंड 9 of coins। इट्स लाइक आपकी दुआ कबूल हो गई है गाइज। वन थिंग आई एम सीइंग दैट यू हैव डोनेटेड टू पीपल। माय गॉड, किंग ऑफ कॉइन्स, आई मीन क्या बोलूँ मैं, इस डेक से सारे कॉइन्स के कार्ड्स आए हैं गाइज, एंड दिस इज नॉट एन द मैजिशियन। कैन यू सी दिस, द मैजिशियन? It's like you are having a lots and lots and lots of मैजिकल एनर्जीज दिस मंथ। बहुत सारी मैजिकल एनर्जीज, बहुत सारी मिस्टीरियस मैजिकल एनर्जीज आई एम सीइंग। यहाँ पे है 3 of cups। इट्स देयर कुड बी यूनियन ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स के साथ, आप यूनियन कर रहे हैं, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ आप आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, एंड यू आर चिलिंग विथ देम, यू आर चिलिंग विथ योर पीपल अराउंड यू। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, एंड दिस इज़ एन अमेजिंग एनर्जी। 9 of coins and 6 of coins। गाइज आप सेटल डाउन हो रहे हैं, आपकी सेटलिंग हो रही है। इट्स लाइक दिस थिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट बाय द मंथ ऑफ जुलाई। आइदर आपकी लाइफ में अगर आप ऑलरेडी अच्छे से कमा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सेटलिंग है, बहुत अच्छे तरीके से सेटलिंग है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव मनी। डोनेशंस करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगेन डोनेशंस बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, एंड बट मनी वाइज बहुत स्टेबिलिटी है गाइज, बहुत स्टेबिलिटी है मनी वाइज। आई कैन सी दिस थिंग। अब वो ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, that kind of energy is going to work for you, and this is an amazing energy. Like, can you see this? Like, all the 3 cards are of coins. All of them are the energies of coins. Amazing. It's like very nice energies. I'm mesmerizing by looking at the cards. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करी है, इन द फॉर्म ऑफ योर एफर्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, वो इन्वेस्टमेंट आगे जाकर या फिर अभी उसका फल मिल रहा है। मे बी यू हैव वर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, एंड मैंने डाले हैं वीडियोस, लेकिन उसके पैसे नहीं आए हैं फॉर सम रीज़न। there is a high possibility you will be earning money. There is a high possibility by this time.
किसी ना किसी माध्यम से गाइस यू विल बी एबल टू अर्न मनी. ओके, सो ये मनी आपका खुद का हो सकता है या फिर आपके घर वाले आपको दे सकते हैं. लिटरली शी इज़ ऑफरिंग दिस मनी टू हर. कोई दे सकता है आपको. इट्स लाइक कि आपके घर वाले हैं, उन्होंने अच्छा कमाया है, उनके पास मनी आए हैं, सो दे आर गिविंग यू. दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. ओके, बाद में ही लेंगे हम ये. और एक कार्ड मुझे इस डेक से लेना था. यहाँ पे है द मदर. इट्स लाइक द मदर. One of the deck is the underworld. There are so many negative energies who are having eye upon you. Can you see this? And मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है जब भी मैं इस कार्ड को देख रही हूँ. इट्स लाइक देर आर सो मेनी पीपल हु आर नज़र लगा रहे हैं आपको. मैं बोल रही हूँ नज़र लगा रहे हैं. बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर ना दृष्टि है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी चीज़ें कर रहे हैं. छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो आई रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को वो नोटिस करते हैं. एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल. बट यहाँ पे चीज़ आती है. देयर इज़ समवन हु इज़ मदरिंग यू, देयर इज़ समवन हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू. आपके ऊपर कितनी ही आइज़ क्यों ना हो, आपके ऊपर कितनी ही नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर क्यों ना हो, बट यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किया जाता है. कॉन्स्टेंटली यू आर अंडर प्रोटेक्शन. Constantly there is someone, and it could be mother universe. I am seeing mother, like feminine energy. Lord Shiva and Shakti is with you. शक्ति माँ, काली माँ उनके जो भी रूप है, लक्ष्मी माँ है या फिर जो भी है, वो आपके साथ है. एंड दैट्स वाई यू आर ऑल द टाइम प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑल द नेगेटिव एनर्जी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो लेट मी टेक दिस कार्ड्स. व्हाट आर दे सेइंग टू यू? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? यहाँ पे है एडवेंचर. यू शुड गो फॉर एडवेंचर. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, या फिर यू विल बी एन्जॉइंग एडवेंचर जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में. प्री कंडीशंस. ओके, प्री कंडीशंस. एंड यहाँ पे है इन्फिनिटी. प्री कंडीशंस. इट्स लाइक प्री कंडीशंस. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडवेंचर, समथिंग इज़ प्री डेस्टाइंड. तो आपको बोला जा रहा है कि कोई भी एडवेंचर चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टू डू समथिंग एडवेंचरियस, टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यू शुड गो फॉर दैट. यू शुड गो फॉर दैट. ओके, यहाँ पे है प्री कंडीशंस. इट्स लाइक इट्स इन योर डेस्टिनी. अनलॉक कर लेंगे आप कोई चीज़ों को. आपके हाथ में दरअसल चाबी दी जा रही है. आपके हाथ में दरअसल एक की दी जा रही है, सो दैट आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में, कुछ डोर्स आप अनलॉक कर पाए. इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ. अमेजिंग. सो यही आपके लिए एडवाइस है कि एडवेंचरस पाथ डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहिए. आपको अगर दो ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, दैट आपको कि कोई रास्ता है जो कि इजी है एंड कोई एक रास्ता है जो कि डिफ़िकल्ट है. वो डिफ़िकल्ट रास्ता रहेगा तो एडवेंचरस रहेगा. चूज़ दैट वन. ओके, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए गाइडेंस आई है. सो देखते हैं आपके लिए क्या माँ लक्ष्मी की तरफ से, लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए क्या रेमेडी है. ओके, मंथ ऑफ जुलाई. यहाँ पे है भूमि देवी, मदर अर्थ. आपको बोला जा रहा है गाइस, ग्राउंडिंग कीजिए जितना हो सके उतना मदर अर्थ. अगर आप हिंदू हैं एंड बिलीव करते हैं इन हिंदू धर्म, भूमि सुक्त करके एक छोटा सा पार्ट है भूमि सुक्त.
वो आपको पढ़ना चाहिए। राइट हैंड जो है वो बैठना है, कुछ भी आसन नहीं लेना है, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए आपका मदर अर्थ के साथ। नीचे फर्श पर ऐसे ही बैठ जाइए, अच्छे से पहुँच के नीचे बैठ जाइए। आपका जो राइट हैंड है वो वहाँ पे रखना है भूमि के ऊपर, और भूमि सुप्त को चैंट करना है। हार्डली 10 मिनट्स में लगेंगे, 7 to 10 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टाइम लगेगा। एक बार रोज़ करेंगे चलेगा, दिस विल हेल्प यू। ओके, आपको सेकेंडली अगर आप मदर गाय के रिचुअल्स करते हैं, बिकॉज आई नो देर आर सो मेनी पीपल हियर जो कि टैरो से भी कनेक्टेड है, सो आई विल सजेस्ट यू गाइज डू मदर गाया रिचुअल्स एट योर होम। आप उनके जार्स बना सकते हैं, आप उनको कैसे भी, लाइक अर्थ एलिमेंट को आप कैसे पूजते हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज आई कैन सी दिस थिंग। आप जैसे भी आपको पता है यू शुड डू देयर रिचुअल्स ऑफ मदर गाया। थर्डली यू कैन गो डायरेक्टली इन टू द नेचर। अभी तो मतलब मानसून है, यू कैन गो, यू कैन जस्ट बी देयर, यू कैन बी विथ हर। ओके, जितना हो सके उतना ना कनेक्शन बनाइए मदर अर्थ के साथ, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। हर तरीके से वो आपके लिए एबेंडेंस का कारण बनेगा, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन का कारण बनेगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप अर्न कर पाएंगे अगर आप मदर गाय के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ ग्राउंडिंग। इवन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ग्राउंडिंग आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि लिखना। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वस्तुएं आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन क्लोथ्स यूज़ कीजिए, मदर गाया की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होइए, बहुत हेल्प करेगा। माँ की तरफ के ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ की तरफ से, काली माँ की तरफ से आपके लिए एक मैसेज मुझे मिल रहा है, यू शुड चांट ललिता सहस्त्र नाम एज वेल। ओके, ललिता सहस्त्र नाम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इफ़ यू आर गोइंग टू चैंट इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड उसके बाद भी आप चैंट करेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अगेन ललिता सहस्त्र नाम चैंटिंग से लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है आपके लिए। मुझे संभाव उसी तरफ आपको इशारा दिया जा रहा है जब भी। एंड सेकेंडली मदर गाया की भी एनर्जीज, भूमि माँ भी लक्ष्मी प्राप्ति करा देती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, क्योंकि भूदेवी जो है ना वो नारायण जी की पत्नी है, पृथ्वी माँ नारायण जी की पत्नी है, दूसरी पत्नी मानी जाती है, जैसे भूदेवी और श्रीदेवी दो पत्नियां हैं उनकी। सो डेफिनेटली आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे इफ़ यू आर। एंड अगेन शनि महाराज जी अगर प्रसन्न हैं तो वो कर देते हैं माला माल इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क टूवर्ड्स योर वर्क, डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रेटिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।